लिखिए भाई आप लोग आइसोमर इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, आइसोमर इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, तो आइसोमर तो आप जानते हैं क्या होता है भाई। आइसो मीन्स क्या हो जाएगा आपका सेम, और मर मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट जो डिफरेंट होगा वो आप ये बोल सकते हो भाई अरेंजमेंट ऑफ एटम। यस कामी, एटम का अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा भाई आपका डिफरेंट हो जाएगा। यदि वो अरेंजमेंट 2D में हो रहा है तो स्ट्रक्चर बोल देंगे, यदि वो अरेंजमेंट 3 डायमेंशंस में हो रहा है तब उसे क्या बोल देंगे भाई स्टेरियो आइसोमर्स। लिखिएगा पहला उसमें हेडिंग डालिए आइसोमर्स 2 टाइप, स्ट्रक्चरल और स्टेरियो। आइसोमर्स 2 टाइप, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और क्या लिखेंगे भाई आप लोग, मुझे लगता है स्ट्रक्चरल का टाइप तो आप लोग जानते ही होंगे कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत बताइए भाई। टाटोमर, और भी कुछ बता दीजिए आप लोग का मन करता हो तो। जो आइसोमर है वो कितने टाइप होंगे दोस्त, 2 टाइप के। पहला क्या है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर, और सेकंड क्या भाई, कहां से नकल मार ले स्टेरियो आइसोमर। अब यहां जो आपने हेडिंग लिखा भाई आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ना, ये जो आइसोमर्स है वो किस में भाई आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और आपने जो आइसोमर बोला वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। वो किस में भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें जो पहला आपका आएगा स्ट्रक्चरल में वो क्या भाई आपका आयनाइजेशन आइसोमर। बोलिए सेकंड क्या लिख लिया है, लिंकेज लिख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रेट लिख लीजिए भाई हाइड्रेट आइसोमर। और क्या भाई आपका कोऑर्डिनेशन। और बोलिए इससे अधिक आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है ना एनसीईआरटी में। हाइड्रेशन का दूसरा नाम होता है सॉल्वेट आइसोमर, तो अलग से नहीं लिखा जाएगा क्या भैया। हाँ तो हमने तो यही कहा ना कि आपकी जो केमिस्ट्री में है जो एनसीईआरटी उसमें 4 से अधिक नहीं दिया हुआ है। लिगेंड आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, या एक होता है आपका वैलेंस आइसोमर, बट वो सब नहीं है आपके एनसीईआरटी, बस 4 ही है आपके। इधर आपके कितने भाई, इसमें कितने हैं आपके 2। एक क्या है आपका भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और दूसरा क्या भाई इसमें आपका ऑप्टिकल। यही आपके हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में। अब यहां फिर से आप देखिए थोड़ा, पहला वाला क्या लिखा भैया आपने आयनाइजेशंस आइसोमर्स। तो यहां देखिए अभी पढ़ेंगे सबको अलग अलग करके, बस इसमें लोग इतना याद रखेंगे एक्सचेंज ऑफ निगेटिव लिगेंड, एक्सचेंज ऑफ निगेटिव लिगेंड। और ये क्या लिखा भैया आपका, जब भी आप लिंकेज आप देखिएगा तो सर सबसे पहले आप उसमें क्या पहचानना होगा, एम्बाइडेंट लिगेंड। यदि आपका हाइड्रेशन या सॉल्वेट आइसोमर्स है तो यहां पे आपको कॉम्प्लेक्स से बाहर वाटर होना चाहिए, और इसके साथ में आपका निगेटिव लिगेंड होना चाहिए। अभी मत देखिए आप लोग बोर्ड पे देखिए, यदि आपका आयनाइजेशन आइसोमर है तो सर उसमें क्या देखेंगे आप, एक्सचेंज ऑफ, अभी सबको बताएंगे एक एक करके। यदि आपका लिंकेज आइसोमर तो उसमें क्या देखना होगा भाई आपको, एम्बाइडेंट। यदि आपका हाइड्रेट आइसोमर्स या सॉल्वेट आइसोमर्स है तो वहां पे कॉम्प्लेक्स से बाहर क्या होना चाहिए, वाटर के साथ साथ क्या होना चाहिए भाई आपके, तभी वो क्या शो करेगा आपका। पता नहीं हम लोग जानते ही नहीं जानते हैं इसको क्या बोलते हैं भाई। अगर स्क्वायर ब्रैकेट कितना हो तब कौन सा आइसोमर होगा, कोऑर्डिनेशन
यहां क्या लिखा भाई आपका ज्योमेट्रिकल तभी होगा जब सीस और क्या बनने चाहिए भाई, उसमें सीस और क्या बनने चाहिए आपके ट्रांस, तभी क्या शो करेगा वो, नहीं तो फिर ज्योमेट्रिकल। यदि आपसे क्या पूछा जाए भाई आपसे, तो सबसे पहले आप देखेंगे बाइडेंटेड लिगेंड, क्या देखना होगा भाई, और साथ में एसिमेट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए भाई, एसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिकल, तभी वो क्या शो करेगा भाई आपका। चलिए इतना नोट करिए, फिर उसके बाद एक एक करके कंटिन्यू करते हैं। आयनाइजेशंस, आइसोमर्स, आयनाइजेशन, आइसोमर्स, इसमें लिखिएगा, लिखिए डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशंस, डिफरेंट आयंस different ions in solution, in solutions are called ionization isomers. Different ions in solutions are called ionizations isomers. देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसी में सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इंटरचेंज ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर and ions present outside the coordination sphere, ions present outside the coordination sphere। इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे एग्जाम्पल दी गई है, ये आपको दिया है ना भाई कॉम्प्लेक्स। अब आपने क्या लिखा, देखिए यहां पे कि इंटरचेंज ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी आपको जो भी लिगेंड है उसमें क्या करना भाई, आपको इंटरचेंज करना है ना। उसके बाद आपने लिखा है एंड आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके बाहर क्या होना चाहिए भाई आपके आयंस, ये बाहर क्या होना चाहिए आपके आयंस, आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखिए आपने लिखा है डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशंस, डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशंस। अब यदि आप इसको सॉल्यूशंस में या वाटर में मिक्स कीजिएगा, डिजॉल्व कीजिएगा, ये क्या बनेगा भाई आपको बताइए, देखिए SO4 -2 एक्वस बनेगा और ये +2 बनेगा क्या, डिफरेंट आयंस बन गए। और आपने छोटा सा एक टर्म लिखा था एक्सचेंज ऑफ निगेटिव लिगेंड, एक्सचेंज ऑफ, तो यहां देखिए कोई निगेटिव लिगेंड है भाई इसमें, ये कॉम्प्लेक्स के इनसाइड कोई निगेटिव लिगेंड है इसमें, कौन है भाई, और कॉम्प्लेक्स से बाहर भी कोई निगेटिव लिगेंड है, कौन है, एक्सचेंज के लिए तो क्या बने बताइए, COSO4 NH3 और क्या बने भाई आपका, ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमर। कौन सा आइसोमर होगा भाई आपका, ये आयनाइजेशन आइसोमर। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, अब बोलिए भाई,
क्या डिफरेंस हो रहा है इसमें देखिए दोनों में। तो आयन से आउटर स्फीयर के देखिए यहाँ पे आउटर स्फीयर्स और कॉम्प्लेक्स स्फीयर, क्या आयन में एक्सचेंज हो रहा है क्या? यदि आयन में एक्सचेंज होगा तो कौन से आइसोमर होंगे भाई आपके? आयनाइजेशन आइसोमर। नोट कीजिए, आयनाइजेशन आइसोमर। कल आपने कोई जिंक का एग्जांपल लिखा था आप लोगों को, जैसे अगर उसी बात रखना चाहते हैं यहाँ पे जिंक NH3 यहां क्लोरीन और बाहर क्या कर लीजिए भाई, और फिर अगर इसका निगेटिव बनाना है आयनाइजेशन से क्या किया जाए बताइए? ब्रोमीन इनसाइड और क्लोरीन आउटसाइड। एक एग्जांपल इसमें 4 लिखा जाएगा, मान लीजिए लिख दिया गया CuNH3 4 ये शो करेगा आपका आयनाइजेशन आइसोमर। CuNH3 4 ये शो करेगा भाई, क्यों नहीं शो करेगा? ये बाहर इसमें कोई निगेटिव, या फिर इसी को ऐसे लिख दिया जाए CuNH3 2ClBr। अब बोलिए ये शो करेगा आपका आयनाइजेशन आइसोमर? क्यों नहीं शो करेगा भाई? कॉम्प्लेक्स से बाहर कोई भी आयंस, इसलिए भी आपका शो। नोट कीजिए जी। लाइट बंद कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा? यहां बैठ जाइएगा चमक रहा हो तो, या फिर आप पीछे चले जाइए फिर लास्ट में, और भी तो पब्लिक है ना क्लास में। इसी लिखिएगा कि हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सर ये आयनाइजेशन आइसोमर होगा, है ना? ये कैसे फाइंड आउट कीजिएगा कि ये आयनाइजेशन आइसोमर होगा? ये देखिए कॉम्प्लेक्स से बाहर क्या है आपका? सल्फेट। नोट कर लिया आप लोगों ने? देखना भाई, इसमें ये कहा जाएगा कि अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या ये ब्रेक हो जाएगा क्या? आउटर स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर बन जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये देखिए आपको बनेगा SO4-2 और ये बन जाएगा CO ब्रोमीन एंड H3 ये +2 हो जाएगा क्या? बोलिए भाई। अब यहां देखिए, अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड से, किससे भाई? बेरियम क्लोराइड से, और भी आप ले लीजिए AgNO2 AgNO3, ठीक है? रिएक्शन किससे करा रहे भाई? SO4। तो यहां देखिए, यहां जब रिएक्शन कराइएगा तो बनेगा बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट, और प्लस आपको क्या मिल जाएगा भाई यहां से आपका, और यहां जब रिएक्शन कराइएगा तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहां कोई रिएक्शंस नहीं होगा। फिर यहां देखिए, यहां जब आप डिसोसिएट की क्या बनेगा भाई? यहां बताइए CO कोबाल्ट SO4 और NH3 और ये क्या बन गया आपका? Br माइनस प्लस माइनस हो गया। अब आपने फिर वही रिएक्शंस करिए भाई, बेरियम क्लोराइड से किसका? Br नेगेटिव का, और फिर आपने क्या लिया वहां पे भाई? AgNO3। ये देखिए आपको बनेगा AgBr, अगर Cl रहेगा तो AgCl, आयोडीन रहेगा तो Ag इसमें सिल्वर आयोडाइड बनेगा, और यहां कोई रिएक्शंस नहीं होगा, यहां कोई रिएक्शंस। अब बताओ भाई, इसी कॉम्प्लेक्स को फिर से लिख सकते हैं क्या? इसी कॉम्प्लेक्स को जैसे वो आपने लिखा CONH3 ब्रोमीन SO4, ठीक है? उसने कहा कि कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और ये अभी फिलहाल ये नहीं है, ठीक है? ऐसे फार्मूला आपको दे दिया है, ऐसे आपको फार्मूला जनरल। और इसमें कहा कि जब आपने इसमें रिएक्शंस कराया बेरियम सल्फेट से, किससे भाई? सॉरी, बेरियम क्लोराइड से, किससे? तो आपको यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। क्या मिला यहाँ पे?
बेरियम सल्फेट बोलेगा इसका इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का या क्या बन गया भाई ए। जब आपने रिएक्शंस करा तो कोई कॉम्प्लेक्स बना जिसको क्या मान लिया आपने, फिर आपने इसी का रिएक्शंस कराया AgNO3 से, किससे, तो वहां पे आपका AgCl या AgBr का प्रेसिपिटेट मिला, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट मिला। मान लीजिए आपको यहाँ क्या बन गया भाई। अब बोले बताओ ए और बी का फार्मूला क्या बनेगा, ए और बी का या क्या फार्मूला का कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। कैसे समझिएगा कि सर यहाँ जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा इसका मीनिंग है कि भाई ये रिएक्शन बेरियम क्लोराइड है ना आपका, ये रिएक्शन किससे कर रहा है, सल्फेट से। इसका मतलब इस कंपाउंड में जो सल्फेट होगा आपका कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, बाहर होगा। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर कौन होगा आपका, सल्फेट। यदि बाहर है तो बेरियम क्लोराइड से रिएक्शंस करेगा, और अगर वो सल्फेट देखिए इनसाइड है तो वो बेरियम क्लोराइड से रिएक्शंस नहीं करेगा। फिर से देखिए ये जो सल्फेट आपका आउटर स्फीयर है ना, तो जब आउटर स्फीयर है तो वो बेरियम क्लोराइड से रिएक्शंस करेगा, बट अगर वो इनसाइड कॉम्प्लेक्स के है तो बेरियम क्लोराइड से रिएक्शंस नहीं करेगा। फिर वैसे ही दूसरा एग्जांपल कि सर अगर हमने जब AgNO3 यूज किया तो यहां पे अगर रिएक्शंस हो रहा है AgBr, इसका मतलब है कि अगर रिएक्शंस हो रहा है तो ब्रोमीन कहां भैया आपका, और अगर उससे रिएक्ट नहीं कर रहा इसका मतलब कि ब्रोमीन कहां पे आपका, इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। ऐसे पता करते हैं कि कौन सा या किस टाइप का आइसोमर होगा। नोट करिए, ये नोट कर लीजिएगा एग्जांपल आप लोग। ये कंडक्टिविटी में लिखिएगा ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस देखिए भाई एडीबीसी में कंडक्टिविटी greater the number of ions, greater the number of ions, greater will be conductivity, greater will be conductivity, greater the number of ions, greater will be conductivity। अब जैसे आप लोग अपने से एग्जांपल लिखा ना भी आप लोग इसके पहले आयनाइजेशन आइसोमर का एग्जांपल, उसी को फिर लिखिए एक बार, उसी एग्जांपल को देखिए जैसे अपने मन से लिख लिया जाए CONH3 बोली क्या रखना चाहते हैं, सल्फेट या ब्रोमीन। चलिए अगर मान लीजिए ब्रोमीन रखा तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया, अच्छा अगले वाले में भैया सल्फेट रख लीजिए CONH3 सल्फेट, यहाँ क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत आप लोगों को, बोलिए भाई। या फिर क्या चाहते थे और एग्जांपल रख लीजिए A B, कल कोई एग्जांपल याद आ रहा आप लोगों को, कोई भी कंपाउंड कोई भी कॉम्प्लेक्स, ये लोग सोच के बताएंगे। वैसे नहीं लीजिए जैसे जिंक H2O2, ठीक H2O2 Cl2, या फिर ऐसे कर लीजिए H2O4 कर ले भाई ऐसे, और Cl2 कर ले। चलिए उसको सही समझ जाएंगे आप। अब यहां बताओ भाई इसमें अगर कंडक्टिविटी निकाल लें, क्या निकाल लें आपको, तो कैसे निकालिएगा इसको, जब डिसोसिएट कीजिएगा तो क्या बनेगा बताइए, ये SO4 -2 ये +2 बनेगा क्या, तो यहां जब ये डिसोसिएट कीजिएगा तो ये ब्रोमीन माइनस और ब्रोमीन प्लस बनेगा क्या, बोलिए भाई। अब देखिए किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, फर्स्ट का या सेकंड का, आप बताओ भाई समझदार इंसान कुछ तो बोलिए। जितना जानते हैं अभी फिलहाल 12th लेवल पे, कहाँ है आप, जो बोलिएगा आंसर वो आपका टारगेट हो जाएगा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा इसमें, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, 12th में आइसोमर। तो एनसीईआरटी लोग घर से पब्लिश करा के लाए हैं क्या आप लोग, गुस्सा क्यों होते हैं फिर अभी,
अरे ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो सोच बता सकते हैं। राजस्थान बोर्ड सिलेबस में नहीं था। अरे ठीक है, इसके पहले आपने एक बार पढ़ा था, कुछ तो बता सकते हैं भाई, मैंने खुद ही पढ़ा था कंडक्टिविटी, कुछ तो बता सकते हैं कम से कम। आपसे इसलिए पूछना था कि आपके दिमाग में निगेटिव ना चले, वरना फिर बैठे बैठे आप निगेटिव सोचने लगेंगे। ये भी तो होता है ना भाई किसी को। भाई इसमें कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा? बोलिए भाई, इक्वल होगा या फिर ज्यादा होगा? बोले भाई आजाद जी। देखिए पहला चालू देते थे स्टोइकोमेट्री से, कुछ नहीं थे, यहाँ भी क्या मानिएगा भाई 1, और यहाँ भी क्या मानते थे? तो सर ये 1:1 आ रहा था, 1:2। वैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या आ रहा है भाई आपके 1:2। ये रेशियो तो इक्वल आ गया ना। अब चार्ज के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, यहाँ कितने प्लस है भाई और माइनस कितने हैं, यानी टोटल चार्ज कितने हैं यहाँ पे, यहाँ कितने प्लस है भाई और यहाँ माइनस कितने हैं, यानी यहाँ टोटल चार्ज कितने हो गए। तो यदि हमारा जब इससे नहीं बन पाया तो हम किससे देख लेंगे इसको भाई? चार्ज से। गुड मॉर्निंग, अरे आ जाइए। तो कह रहे हैं आपका बर्थडे है। किसका? आप ही का। हाँ, ये जेपी जी तो बोल रहे हैं। जेपी जी क्या? हाँ। जेपी जी कुछ भी बोल सकता है। बोल रहे हैं कौन का बर्थडे है। फुल पावर है जेपी को। ऐसा भी है। नोट कर लो भाई आप लोग। यदि देखिए यहाँ पे स्टोइकोमेट्री इक्वल आ रहा है ना भैया आजाद जी, यहाँ पे सर यहाँ भी 1:1 और यहाँ भी 1:2, तो फिर चार्ज से देख लेंगे कि कहाँ पे चार्ज की संख्या ज्यादा हो रही है। तो सर यहाँ पे देखिए, अब ऐसे मत बोलिएगा कि सर ये +2 -2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कैंसिल नहीं करना है भाई। जैसे यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, टोटल चार्ज कितने हो गए आपके 4, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ टोटल चार्ज कितने हो गए आपके 2। अब बोलिए आप, नोट कर लीजिए। क्या पहले वाला जी? तो पहले जैसे हम ये कहना चाहते थे कि हम लोग जो पहले पढ़े तो उसके रिस्पेक्ट में तो आपका इक्वल हो जाएगा ना। स्टोइकोमेट्री से देखिए, उससे तो इक्वल हो जाएंगे आपके, इसलिए फिर आप चार्ज से देख लीजिए। और अब भाई तुम कोई क्वेश्चन लगाओगे इसके 100% बनेंगे आयनाइजेशंस के। अब ढूंढना आपका काम है। मॉड्यूल हो तो अब्दुल जी से ले लीजिएगा मॉड्यूल। चले भाई आगे फिर। वो किताब रखा ना आप लोगों ने एक साथ, कोई बुक थी ऑर्गेनिक की, कौन सा पब्लिकेशन था, एमटीजी या कौन सा आप लोग साथ लिए थे, जिसमें वो ऑर्गेनिक पूछ रहे थे भाई दीपक जी, उनको याद भी नहीं रहता यार, एमटीजीपी जो भी था एमटीजी। तो उससे भी आप क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। अब चैप्टर तो मिलेगा ना भाई कम से कम, और चैप्टर मिलेगा तो सीधी सी बात है क्वेश्चंस भी मिलेंगे। एक मिनट में आपका 3-4 बुक रखिए अपने पास, शायद किसी तो कुछ मिलेगा ना। हर बुक में कुछ क्वेश्चन डिफरेंस होते हैं, तो अगर किसी ने मिला तो दूसरे बुक में मिल जाएगा। इतने बच्चे 2-2 भी खरीदेंगे तो 20-22 बुक हो जाएगी। 3-4 बुक तो रहनी चाहिए कम से कम आपके पास। चलिए भाई आगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर। हाइड्रेशन या सॉल्वेशन आइसोमर। लिखिए भाई सेकेंड। हाइड्रेटेड या फिर सॉल्वेटेड आइसोमर्स। यहां फिर से देखिए भैया, यहां क्या लिखा हुआ है, हाइड्रेट, और हाइड्रेट मीन्स होते क्या आपके वाटर। हाइड्रेट मीन्स क्या होते हैं आपके वाटर। यानी यहां जो भी आइसोमर्स आएगा, जो भी प्रॉपर्टी होगा, वो मेनली प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होगा आपका, यानी जो भी प्रॉपर्टी यहां पे आएगा या जो भी आप एक्सप्लेन कीजिएगा वो सब किससे रिलेटेड होगा भाई। यानी एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि यदि अगर हाइड्रेट आइसोमर होगा तो सर सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए,
वाटर, यदि वाटर उसमें नहीं है तो शायद हाइड्रेशन नहीं समझ पा रहे। यदि 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं तो सर अगर में भी वाटर ना हो किसी में तो वैसे ही वो ऑप्शन नहीं होगा। यदि वाटर है तो फिर अगला पॉसिबिलिटी देखा जाएगा। लिखिए इसमें थोड़ा सा, लिखिएगा वाटर कैन बी प्रेजेंट water can be present in the complex, water can be present in the complex। अब लिखिएगा फर्स्ट रोमन नंबर में, जिसे पहला पॉइंट ऐसे लिखिएगा, बस ऐसे एरो बना लीजिए या फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखिएगा। एज अ लिगेंड, यानी जो वाटर होगा वो किसकी तरह होना चाहिए भाई, एज अ, अब बताओ भाई अगर लिगेंड की तरह होगा तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के इनसाइड होगा या आउटसाइड। यदि लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। लिख लीजिएगा इसमें दैट इज पार्ट ऑफ एज दैट इज पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दैट इज पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी मींस स्क्वायर ब्रैकेट इनसाइड होना चाहिए। जो पहला पॉइंट हमने लिखा सर जी, इसका मीनिंग क्या है कि जो वाटर है वो एज अ लिगेंड मींस इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसी में, लिखिएगा अभी आपने लिखा भाई एज अ लिगेंड ना मींस, और सेकंड लिखिएगा वाटर, वाटर आउटसाइड, लिखिएगा वाटर आउटसाइड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आउटसाइड कोऑर्डिनेशंस एंटिटी। चलिए चलिए भाई इसको समझा जाए थोड़ा। जैसे आपको एग्जांपल दिया क्रोमियम Cl3 6H2O, क्या दिया भाई आपको, क्रोमियम Cl3 6H2O। यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3 होगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा। एक तो पॉसिबिलिटी है आपने 6 वाटर कहां रख दीजिए भाई, रख सकते कि नहीं रख सकते, या और क्या पॉसिबिलिटी बताइए आप लोग। बोलिए भाई, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है। और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या, बोलिए भाई, और भी कोई पॉसिबिलिटी है इसमें या यही पॉसिबिलिटी है। देख लीजिए आप, और कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप बताइए। अच्छा यहां पे यदि आपसे पूछा जाए इन चारों में से अगर हम रिएक्शंस कराते हैं AgNO3 से, किससे भाई, यानी यहां पर हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, AgNO3 से कराने पे हमें AgCl का, किसका भाई, क्लोरीन है ना, AgCl का कितना मोल मिला भाई, यानी इसका मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें, AgCl के कितने मोल बन रहे हैं यहाँ पे, यानी कौन सा इसमें कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बोलिए भाई। यहां देखिए कॉम्प्लेक्स से बाहर कोई भी क्लोरीन है सर, यदि नहीं है क्या वो रिएक्शंस करेगा AgNO3 से। यदि आप कहेंगे सर AgCl का 1 मोल बना, तब कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, बोलिए भाई।
नंबरिंग कर दें, ए बी सी डी। बोलिए भाई, यदि 1 मोल अगर मिला AgCl तो कौन सा बनेगा इसमें से? अच्छा, यदि आप कहें 2 मोल तब कौन सा बनेगा भाई? यदि कहें आपसे 3 मोल तब? बोलिए भाई, नहीं समझ पा रहे आप लोग? अब देखिए यहां पे सर आपने लिखा है जो हाइड्रेट आइसोमर या सॉल्वेंट आइसोमर होगा ये भी किसके तरह होता है भाई? ये किसके तरह होता है दोस्त? आयनाइजेशन आइसोमर किसके तरह होता है भाई? वहां पे आपने क्या लिखा था? एक्सचेंज ऑफ निगेटिव लिगेंड। यहां पे बोला जाएगा एक्सचेंज ऑफ निगेटिव बट विथ हेल्प ऑफ वाटर। यानी आपको इसमें और भी क्या चेंज करना भाई? वाटर। अब देखिए, अगर ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा ये बताइए? 3Cl माइनस प्लस 3 बनेगा क्या? ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा बताइए? 2Cl माइनस और प्लस 2 बनेगा क्या? ये डिसोसिएट होगा तो बताइए, ये डिसोसिएट होगा तो? अब यहां पे कोई भी चार्ज आएगा क्या इसमें? देखिए तो यहां कोई भी चार्ज आएगा? यहां देखिए आपको कोई भी चार्ज आ रहा है भाई जब ये यहां पे हो रहा है तो कोई चार्ज। देखिए यहां देखिए अगर ये प्लस है तो ये एक अट्रैक्शन होगा ना यहाँ पे इनके बीच में। यहां देखिए यहाँ पे अट्रैक्शन होंगे आपके, और यहां देखिए अट्रैक्शन होंगे, प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ कोई भी अट्रैक्शन होगा नहीं होगा ना। यानी ये जो आपका है ये हाइड्रेशन आइसोमर शो कौन करेंगे भाई? ये तीनों शो करेंगे, बट ये आपका हाइड्रेशन आइसोमर शो फोर्थ वाला नहीं करेगा। नोट करिए इस तरह से। ये आपका ग्रीन कलर का होता है। ये आपका ब्लूइश ग्रीन होता है। ये आपका वायलेट होता है। अब यदि इसको आपको टेस्ट करना भाई तो इस पर क्या यूज कीजिएगा आप? AgNO3 उसे फाइंड आउट मिलेगा कि यदि आपका कलर मिल गया ग्रीन कलर, यानी अगर ग्रीन कलर तब कौन सा बनेगा भाई कॉम्प्लेक्स आपका? सिर्फ एक क्लोरीन होगा। यदि ब्लूइश ग्रीन है इसमें कितने क्लोरीन बनेंगे भाई? यदि वायलेट है तब, और अगर कोई कलर नहीं मिला आपको, नोट करिए। अच्छा, इसमें आप लोग कंडक्टेंस बता सकते हैं, कंडक्टिविटी क्या होगा? इसमें भी कंडक्टिविटी पूछा जाए तो बोलिए भाई। देखिए या तो आप स्टोइकियोमेट्री से देख लीजिए, बोलिए भाई, या फिर यहाँ कितने चार्ज है आपके? 3, और यहाँ माइनस कितने हैं? 3। जब यहाँ देखिए 2 चार्ज है तो यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ सिर्फ माइनस है, यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग अगर कंडक्टेंस पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? कंडक्टेंस यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा भाई आपका कंडक्टेंस? AB, नोट कर लीजिएगा, ABCD।
नेक्स्ट लिखिए भाई कोऑर्डिनेशन आइसोमर। और लिखिएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर। देखिए जैसे भी कोऑर्डिनेट है ना वो भी सेम इसी पैटर्न पे आएगा, बस थोड़ा सा एक्सचेंज होगा। बट कोऑर्डिनेशन में याद रखिएगा कि यदि कहीं भी इक्वल चार्ज आ जाता हो तो भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर से हो। चलिए बताते हैं कैसे। और लिखो भाई कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर देखिए इसमें दोज कॉम्प्लेक्स देखिएगा दोज कॉम्प्लेक्स विच हैव कॉम्प्लेक्स कटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। हमने पहले ही कहा था कि सर में कितने स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, वही आपने लिखा भाई कि दोज कॉम्प्लेक्स विच है, एक कटायन होगा दूसरा क्या होगा, तो एक आपका कॉम्प्लेक्स कटायन होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए एनायंस। तभी कौन सा आइसोमर होगा भाई आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तभी क्या बनेगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर। और लिखिए इसमें लिखिएगा इसमें exchange of ligand between complex cation and anion। Exchange of ligand between complex cation and complex anion। जैसे आपने ये नाम सुना भाई निकिल Cl4 निकिल NH34। बोलिए भाई। अब यहां फिर से आप लोग देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 क्लोरीन है तो अगर ये -4 तो इसकी वजह से इस निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +4 ना। थोड़ा कॉमन सेंस सुनिएगा। अच्छा यहां चेंज करते कोई प्रॉब्लम आपको, यहां प्लेटिनम कर लेते हैं क्योंकि फिर वैसे पता नहीं चल पाएगा ना। अब देखिए यहां फिर आप लोग यहाँ पे हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है 4, तो कॉमन सेंस ये लगाना होगा कि सर यहाँ पे यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, सॉरी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ऑक्सीडेशन नंबर कितने आ रहे हैं, एक सेकंड निकिल का जब एक सेकंड देखिए अगर आपका निकिल आपने पढ़ा होगा यदि आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना भाई 2, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका, यदि ऑक्सीडेशन नंबर 3 या 4 है उसमें से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ऐसा कभी बताया था ना आपको, या मैंने आयरन का भी बताया था यदि +2 या +3 है तब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बट यदि आपका 0 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, तो उसी के हेल्प से कि मे भी अगर आपको यहां पे अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं किसी का नहीं ना दिया है तो कॉमन सेंस ये लगाना होगा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ये मान लीजिए 4 है सर निकिल का +2 होगा, तो अगर यहाँ भी 4 है अगर नहीं दिया है तो फिर यहाँ -2 होगा। देखिए बता रहे हैं कैसे।
जैसे इसमें एग्जांपल एक नोट करिए, CONH36 और नेक्स्ट है CONH36 क्रोमियम CN6। अब देखिए आपने लिखा भाई दोज कॉम्प्लेक्स विच सॉरी ये विच कंटेन हो जाएगा ना, विच कंटेन ठीक दोज कॉम्प्लेक्स विच, सॉरी यहाँ छूट गया है, लिख लीजिएगा आप विच कंटेन कॉम्प्लेक्स, लिख लीजिएगा लोग आप लोग, दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन complex cation and complex anion। तो आपने लिखा भाई एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कॉम्प्लेक्स cation एंड कॉम्प्लेक्स anion। अब यहां देखिए अगर वैसे देखिए आप, ये क्रोमियम आपका है तो यहां तो आपका ये ऑक्सीडेशन नंबर माइनस है, जबकि यहां देखिए अगर ये आपका अमोनिया है ये तो जीरो होता है ना, तो यदि ये आपका जीरो है तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा भाई। ये देखिए फिर से आप लोग, ये अमोनिया का न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में आप देखिएगा तो सर यहां तो ये आपका जीरो हो जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में कोबाल्ट का कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, समझ रहे भैया। जो आपने पहले तरीका पढ़ा है ये हो जाएगा x प्लस 6 इंटू 0 बराबर 0, x बराबर 0 आ जाएगा क्या, जबकि वही कॉन्सेप्ट जब यहां लगाइएगा x प्लस 6 माइनस 1 बराबर 0, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 6 आ जाएगा क्या, बोलिए भाई, नहीं आ जाएगा, बोलिए भाई। अब आपने जितना भी नेमिंग किया होगा या ऑक्सीडेशन नंबर निकाला होगा कोबाल्ट का या फिर क्रोमियम का, कहीं भी प्लस 6 तो नहीं आया होगा, कहीं भी प्लस 6, यदि हाईएस्ट आया होगा तो प्लस 4 तक आया होगा, लेकिन प्लस 6। अब यहां देखिए कॉमन सेंस क्या लगाने हैं कि जब हमको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ये प्लस 6 है ना आपके, तो प्लस 3 यहां भी होगा और प्लस 3 आपके यहां भी होगा भाई। देखिए यहां पे कोई चार्ज तो आपका आया नहीं। अब यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना भाई, ये जो कोबाल्ट है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 3। और यहां क्रोमियम का देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, यानी यहां भी जो आएगा वो कितना आएगा फिर प्लस 3 आएगा। तो ये जो प्लस 6 है इसको दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दोनों जगह क्या किया जाएगा भाई। अब हमें जब इसका नेमिंग लिखना होगा, नेमिंग ऑफ डबल या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं आप लोग, उस कटायन का ना, सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं कटायन का। अब देखिए यहां पे तो कोई चार्ज है नहीं, इस पे कोई चार्ज, तो अब यहां जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो प्लस 3 आएगा इसकी वजह से, जबकि यहां तो नेगेटिव है ना, तो ये आपका कटायन बनेगा और ये आपका एनायन बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए आपका नेगेटिव लिगेंड है, जबकि यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है आपका, यहाँ कोई चार्ज नहीं आएगा। तो सर जो हम ये जो ऑक्सीडेशन नंबर जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ प्लस 3 होगा और यहाँ भी प्लस 3 होगा, बट अब यहाँ पे निगेटिव है ना, तो पहले नाम इसका लिखेंगे हेक्साअमीन कोबाल्ट, जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखिएगा तो सर 3rd, फिर इसका नाम लिखेंगे, जब इसका नाम लिखेंगे तो हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट लिखेंगे, इसके लिए क्रोमेट 3rd लिखा जाएगा, क्योंकि एक आपका पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा और एक आपका निगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा, जबकि प्लस माइनस नहीं लिखा रहेगा इसमें, यहां प्लस माइनस आपका नहीं लिखा रहेगा। फिर से देखिए यहां भी कोई चार्ज नहीं है, यहां भी कोई चार्ज नहीं है, अमोनियम के ये अमोनिया की वजह से यहां जब भी आएगा तो प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, जबकि यहां पे आपका निगेटिव लिगेंड है तो वो आपका पॉजिटिव बनेगा और ये आपका, तो उसका नाम पहले लिखेंगे और इसका नाम बाद में लिखते हैं। उसका जब लिखेंगे आप तो कोबाल्ट 3rd लिखेंगे, जबकि इसका जब नाम लिखेंगे क्रोमेट लिखते हैं, इसका नाम जब लिखेंगे तो क्रोमेट। जबकि आपके जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आए हुए हैं उसमें कहीं भी डबल कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, मतलब नेमिंग के जो नेमिंग के क्वेश्चंस है उसमें भी कहीं भी डबल कॉम्प्लेक्स का नेमिंग नहीं पूछा गया, सिर्फ सिंगल का ही पूछा गया है।
इसलिए मैंने सिर्फ सिंगल का बताया था। लेकिन आइसोमर जब पूछा जाएगा तो सर डबल कॉम्प्लेक्स का में भी आपको मिल जाए। तो देखिए क्या बनेगा इसमें। अब यहां देखिए ये कोबाल्ट के साथ कौन है भाई आपका, अभी फिलहाल ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो गया और ये आपका। अब इसी को एक्सचेंज कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे अब ये कोबाल्ट कौन आ गया भाई आपका यहाँ पे, और यहां कौन आ जाएगा देखिए। तो यहां अब लिखा हुआ एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। तो यहां पे आपने लिगेंड का एक्सचेंज कर दिया। देखिए लिगेंड का जब आपने एक्सचेंज कर दिया तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। अब उसकी वजह से इसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां जो अमोनिया था वो किसके साथ था, कोबाल्ट के साथ। जो साइनाइड हो किसके साथ आपका, क्रोमियम के साथ। जब आपने एक्सचेंज कर दिया तो वही साइनाइड किसके साथ आ गया, कोबाल्ट के। वो अमोनिया किसके साथ है, क्रोमियम के। इसी को कौन सा आइसोमर बोलते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और लिख लेते किसके साथ है भाई, कॉपर और प्लेटिनम के साथ। अब बताओ भाई इसका बनेगा तो कैसे बनेगा आपका, बोलिए। अभी कॉपर के साथ कौन है आपका, अमोनिया। या प्लेटिनम के साथ कौन है, अच्छा फिर से ध्यान दीजिएगा, जब एक्सचेंज कीजिएगा अमोनिया किसके साथ चला जाएगा, अमोनिया किसके साथ जाएगा आपका, प्लेटिनम के साथ। यहां लिखेंगे प्लेटिनम क्योंकि कैटायन का नाम पहले होना चाहिए। यहां हो जाएगा आपका कॉपर Cl4। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग कुछ। देखिए यहाँ पे कॉपर ने वही, सॉरी कॉपर नहीं, क्लोरीन, ठीक। ये प्लेटिनम एक्सचेंज हो गया आपका। तो अब ये प्लेटिनम अमोनिया के साथ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए पहले हो जाएगा। ये कॉपर नेगेटिव हो गया इसलिए यहाँ पे इसको लिखेंगे हमेशा। नोट कर लीजिए भाई। एक और क्रोमियम के साथ है, एक और लिख लीजिए। अब इसमें कैसे किया जाएगा भाई, ऊपर लिख दें, इसको दिख रहा है। इसमें कैसे किया जाएगा, बोलिए भाई। इसमें कैसे किया जाएगा, क्या बोल रही है, ये उड़ा के फेंक दीजिए इसको। क्या किया जाएगा बच्चे पे, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट आइसोमर बनाने हैं इसके क्या बनाने हैं भाई, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कुछ बताना चाहते आप लोग, बताइए क्या किया जाएगा भाई। उधर हिंदी मीडियम, आप बताओ भाई इंग्लिश मीडियम क्या किया जाए यहाँ पे, आप लोग बताओ भाई कुछ। आजाद जी कोई टेक्नोलॉजी बताइए। अब यहां देखिए आप लोग, सर यहाँ मेटल आपका सेम टाइप का हो गया ना, मेटल का हो गया। तो यहाँ कॉमन सेंस ये लगाना है कि सर हम टोटल 6 का 6 चेंज कर रहे थे ना, 6 का 6 चेंज कर रहे थे ना। अच्छा अब इस क्या ये मिटा सकते हैं, तो एक्सचेंज करो भाई, क्या क्या बनेगा बताओ थोड़ा। यहाँ देखो क्रोमियम
NH3 क्या हो गया भाई आपका HCl। इधर क्या हो जाएगा क्या आप एक्सचेंज हो गया लिगेंड का। और देखिए और एक्सचेंज करिए इसमें क्रोमियम क्या हो जाएगा बोलिए एक्सचेंज हो गया निगेटिव लिगेंड और लिगेंड एक्सचेंज कीजिए। इधर देखो भाई वहां कहीं लिखा नहीं झूठे परेशान हो रहे हैं आप लोग। और क्या होगा भाई इसमें क्रोमियम क्या अब इसी रेशियो फिर चलना स्टार्ट हो जाएगा क्या फिर बोलिए भाई। अब आपने लिखा सर कि दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन क्या लिखा भाई आपने देखिए एक बार हेडिंग विच दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कटायन एंड कॉम्प्लेक्स लिखा आप लोगों ने कि सर दोज कॉम्प्लेक्स यानी वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स कटायन भी बनना चाहिए और कॉम्प्लेक्स एनायन भी बनना चाहिए। थोड़ा यहां देखिए अपने मन से सर यहां कितने आ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहां कितने आ रहे हैं -6। जब डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो सर ये कितना हो जाएगा सॉरी मतलब ये आपका देखिए ये निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव है ना। यहां जो लिगेंड वो निगेटिव है और यहां जो भैया आपका वो देखिए यहां जो लिगेंड है फिलहाल लिगेंड तो आपका न्यूट्रल है तो जो चार्ज आएगा मेटल की वजह से आएगा। यहां देखिए उसी तरह से अब निगेटिव कितने हैं यहां पे 5 जबकि यहां जो भी पॉजिटिव थे अब उसकी संख्या कम हो जाएगी बोलिए भाई। यहां देखिए और घटेगा क्या। अच्छा इसमें देखिए ये जो एग्जांपल इसमें देखिए आपका इक्वल आएगा क्या क्योंकि अमोनिया भी 3 है और साइनाइड भी यहां देखिए अमोनिया साइनाइड भी 3 है और इसमें जो भी चार्ज आएगा आपको लगभग दोनों साइड इक्वल आएगा। इसमें जो भी आपका चार्ज आएगा वो दोनों साइड आपका इक्वल आएगा। तो यही जो आपका है वो शो नहीं करेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर ये आपका शो नहीं करेगा कोऑर्डिनेशन। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था प्लेटिनम NH3 कॉपर Cl4 बोलिए भाई। अब इसका बहुत सा बनाइए लेकिन अगर कोई एक ऐसे बना दिया जाए प्लेटिनम NH3 Cl2 कॉपर Cl2 NH3 ये जो बनेगा आपका ये शो करेगा कभी भी ये आपको कभी भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो नहीं करेगा। ये कभी भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो वही करेगा जहां पे आपका एक तरफ ज्यादा और एक तरफ देखिए कटायन बनेगा तो दूसरा जब दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे ये कभी भी आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो नहीं करेगा। नोट करिए भाई। इसमें बस एक एग्जांपल लिख लीजिएगा या प्लेटिनम वाला लिख लीजिएगा जहां लिखा होगा ना अपने प्लेटिनम कॉपी में अरे प्लेटिनम लिखा ना इसके पहले तो उसी में बना लीजिएगा कि NH3 और कॉपर Cl2 NH3 ये शो नहीं करेगा। जिसमें इक्वल आ जाएगा वो आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट लिखिएगा लिंकेज आइसोमर। क्या हो गया भाई अरे एक अपने मन से लिख लीजिए ना फटाफट देख करके प्लेटिनम वाला लिख लो भाई लिख लो आइसोमर लिंकेज आइसोमर देखिएगा दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
which contain those coordination compound which contain an ambident ligand which contain an ambident ligand। अब बताओ भाई कोई भी, अब बताओ भाई आजाद जी, एम्बाइडेंट लिगेंड कौन होते हैं जी? दीपक जी कह रहे हैं हमसे पूछो, आप ही बताओ फिर। आप बोलो भाई झांसी की सेना, एम्बाइडेंट लिगेंड क्या होते हैं? HCl लोग बोले नकल मार के बताते हैं। NO2 HCN CN या फिर NO3 दो बचे पेजे है ना आपके एम्बाइडेंट। तो शायद इस टाइप के आइसोमर के लिए बस ये अगर आपको पता तो सफिशिएंट है। सिर्फ आपको ये पता अगर हो कि कौन सा एम्बाइडेंट होता है तो शायद आपके सफिशिएंट है नॉलेज, या और भी रिक्वायरमेंट है इसके लिए। चलिए और लिख लीजिए इसमें थोड़ा बहुत लिखिएगा। When an ambident ligand, आपने शायद हमसे एक बार पूछा भी था नेमिंग वाले में, नाइट्राइटो ओ क्या है? नाइट्राइटो लिखिएगा, when an ambident ligand have two different binding site or linking site, ambident ligand have two different binding या two different binding site or linking site, but at a बाइंडिंग मीन्स होता है कि जैसे जो बॉन्ड बना रहा है या उसी को बोलते हैं लिंकिंग। लिगेंड नहीं, लिंक मतलब होता है जुड़ना। अरे लिंक मीन्स होता है जुड़ना, जैसे नहीं बोलते लिंकेज आइसोमर मीन्स बंधन आइसोमर होता है, जुड़ने को बोलते हैं लिंक। आप देखिए नहीं लिंक सेंड करते हैं किसी को, क्यों भाई साहब? अरे जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है लिंक आप सेंड करते हैं ना, तो उससे जोड़ा ही नहीं जाता किसी को, वीडियो ट्रांसलेशन में परेशान है। बट एट अ टाइम any one side participate in bonding, participate in, जैसे आपने क्या लिखा है, इसको क्या बोलते हैं बताइए? ये आपका सिल्वर साइनाइड है और ये आपका पोटेशियम साइनाइड है ना। शायद आप फिर से देखिए, आप C ट्रिपल बॉन्ड N होता है क्या? देखिए हम भैया, क्या इसके पास लोन पेयर है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना। अब यदि वो किसके साथ अटैच्ड है भाई, तो वहां बनेगा K प्लस और C ट्रिपल बॉन्ड ये माइनस बनेगा। अब देखिए यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और कार्बन के पास है ना निगेटिव चार्ज, वही किसके साथ अटैच है भाई जब आपका, ये आपका देखिए क्या भाई लोन पेयर, तो यहां भी साइनाइड है और यहां भी साइनाइड है ना। जब ये कार्बन किसके साथ अटैच्ड है, सिल्वर के साथ, तो यहां पे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बनता है भाई आपका, और जब यही कार्बन किससे अटैच्ड है, यहां बनता है आपका आयनिक। क्या इतना सेटिस्फाइड है आप लोग? बोलिए भाई। फिर से देखिए, पोटेशियम है, या कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। जब सिल्वर है तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, शायद स्यूडो इनर्ट गैस बोलते हैं इसको, सिल्वर को स्यूडो इनर्ट गैस फ्रांस रूल में। चलिए कोई बात नहीं, भूलते रहिए, इधर वापस आइए। अब देखो भाई, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहां
कार्बन के पास क्या जीओसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम सुना है आप लोग? अब बताओ अकॉर्डिंग टू जीओसी इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? यदि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लोन पर अच्छे से रखा होगा, और अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये शायद परेशान होगा क्या यहाँ पे इन दोनों के कंपैरिजन में? नहीं समझ पा रहे तो सर दोनों के पास है ना, देखिए व्हेन एन एम बाइडेंट लिगेंड है टू डिफरेंट बाइंडिंग साइट या लिंकिंग साइट, भाई देखिए यहाँ पे कार्बन से भी जुड़ सकता है, और बट एट अ टाइम एनी वन साइड पार्टिसिपेटिंग, यानी अगर वो देखिए जब पोटेशियम के साथ अटैच है, किसके साथ भाई? उस तो बताइए आप लोग किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? यानी अब वो जब जुड़ेगा किसी भी मेटल से, कौन जुड़ेगा भाई उस टाइम? आपका कार्बन जुड़ेगा। जबकि यहां देखिए अब ये तो आयनिक बॉन्ड नहीं ना यहाँ पे, यानी अब यहाँ लोन पेयर किसके पास है? यानी यहां अगर जब मेटल से जुड़ेगा तो कौन जुड़ेगा भाई आपका? नहीं समझ पा रहे। है तो दोनों साइनाइड ना, लेकिन अगर कहीं सिल्वर है तब कौन जुड़ेगा? लेकिन अगर कहीं पोटेशियम या अल्कली मेटल तब कौन जुड़ेगा? नोट कर लीजिए। नहीं समझ पा रहे भाई? बोलिए भाई, अब्दुल जी क्या पूछना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, थोड़ा कस के बोलिए। बोलो भाई जी। तो इतना धीमे से बोलते कल पढ़ा देना, आज का तो लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल लिख लो भाई, CO NH3 ONO Cl2। अब देखिए भाई आपका ये ONO है ना, यानी यहां जो मेटल होगा उससे कौन जुड़ा होगा भाई आपका? अब इसी को फिर ऐसे लिख दीजिए, CO NH3 NO2 Cl2। अब मेटल से कौन जुड़ा होगा भाई आपका? अब मेटल से कौन जुड़ा होगा भाई आपका? नाइट्रोजन। यदि ऑक्सीजन होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, और नाइट्रोजन है तो NO2। नोट कर लीजिए, इसे क्या बोलते हैं भाई? लिंकेज आइसोमर।